सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है? सबसे पहली चीज आती है कि सल्फ्यूरिक एसिड बनता कैसे, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैन्युफैक्चर में क्या है देखो, इसमें है कांटेक्ट प्रोसेस, इसका नाम है कांटेक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड का कांटेक्ट प्रोसेस, इसमें क्या होता है S8 प्लस 8O2, यानी सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो क्या बनता है SO2 बनता है। और सेकंड है इसमें कि जो FeS2 है वो 11O2, यानी कि आयरन सल्फाइड को भी अगर हम हीट करेंगे, बर्न करेंगे ऑक्सीजन में, तो क्या बनेगा Fe2O3 प्लस SO2। तो यहाँ पे SO2 गैस बनती है। चाहे आप दोनों में से कोई भी ले लो, आप चाहे सल्फर लो चाहे आयरन पायराइट ले लो, इसको आप ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो आपको कौन सी गैस मिलेगी? SO2 गैस मिलती है। ये पहला स्टेप है। इसके बाद क्या होता है देखो, इसमें जब आप SO2 बना दोगे, चाहे दोनों में से कोई भी मेथड यूज करोगे, फिर हम करते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वी यूज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, and to balance the equation 2SO2 plus O2 gives 2SO3. Then we apply Lee-Chatelier principle. Lee-Chatelier principle, and del H is equal to minus 196.6 kilojoule per mole. It means this reaction is exothermic. आपको पता है क्या होता है ली-चैटले प्रिंसिपल? टू SO2 plus O2 gives 2SO3, and del HF naught is equal to minus 196.6 किलोजूल पर मोल, राइट। तो अगर हम ली चैटले प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे इसमें, तो बताओ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा या कम? टेम्परेचर को ज्यादा देना है या कम देना है? एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट रिलीज होती है। जब हीट रिलीज हो रही है तो हम हीट ज्यादा देंगे तो क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं होने का। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होना चाहिए वो लो टेम्परेचर होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तभी क्या होगा? प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। जब टेम्परेचर आपने क्या कर दिया? लो कर दिया। टेम्परेचर लो करेंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा प्रेशर का। प्रेशर के लिए क्या होगा देखो, प्रेशर कैसे देखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 1। तो 1 प्लस 2 यानी 2 प्लस 1 इज 3। तो नंबर ऑफ मोल्स इन लेफ्ट हैंड साइड इज 3 मोल, एंड number of moles in right hand side is 2 mole. So when number of moles decreases from reactant to product, it means high pressure is required. Means high pressure is required to form SO3 gas. तो इसमें कैसे पता करना है? देखो ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि प्रोडक्ट कब ज्यादा बनेगा? अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सो मतलब हीट रिलीज, व्हेन हीट इज रिलीज इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, देन टेम्परेचर शुड बी लो। और इफ एंडोथर्मिक प्रोसेस इज देयर, इफ एंडोथर्मिक process is there, Heat then the is temperature is required. high temperature is required. और second है in terms of pressure, if number of moles
number of moles of reactant to product decreases, then high pressure is required. And if number of moles increases, if number of moles increases, if number of mole increases, then low pressure is required. लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब कंडीशन हमने बतानी है प्रेशर की और टेम्परेचर की। तो ये रिएक्शन है आपके पास 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 और HF इज इक्वल टू -196.6 किलो जूल। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन्स लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म मोर प्रोडक्ट। और सेकेंड इज नंबर ऑफ मोल्स इज डिक्रीज, पहले 2+1 यानी 3 मोल इज देयर एंड इन प्रोडक्ट साइज 2 मोल इज देयर, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस फ्रॉम 3 to 2, then it means high pressure is required to form SO3 in maximum amount। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये है कि द फेवरेबल कंडीशन फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3 आर, फर्स्ट इज हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, सेकंड इज लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, थर्ड वन इज use of catalyst. We know that catalyst increase the rate of reaction. So here vanadium pentaoxide is used as a catalyst which increase the rate of reaction. तो main 3 thing is there. फिर क्या होगा जब SO3 बन जाएगा तो SO3 react with H2SO4 जो हम बाहर से डालते हैं, तो it form H2, देखो H के 2 S के भी 2, H2S2O7, it is called oleum, and oleum बनने के बाद क्या होगा, we can dilute it, dilute means addition of water accordingly, जितना हमें चाहिए। अगर हमें कंसंट्रेट चाहिए तो कम वाटर डालो इसमें, ओलियम बन गया, लेस अमाउंट डालेंगे तो बनेगा कंसंट्रेटेड H2SO4। और अगर हमने ये लेस अमाउंट में डाला, अगर हम ज्यादा अमाउंट में डालेंगे तो डाइल्यूट बन जाएगा। अगर H2SO4 में इसमें ज्यादा अमाउंट में वाटर डाल दिया तो बन जाएगा ये डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो ये है आपका H2SO4 की रिएक्शन। ये समझ में आया आपको? 1 2 3 क्लियर है? सर ये ओलियम क्या है? ओलियम ये H2SO7 को ओलियम बोलते हैं, है ये H2SO4 ही, लेकिन इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये 2 हो जाते हैं H2SO7। जैसे इसमें H2 मिलाएंगे तो ये क्या बन जाता है 2H2SO4, H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं वाटर मिलाते हैं, तो इसको हम ओलियम कहते हैं, H2S2O7। ठीक है, जैसे H2SO4 को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऐसी H2S2O7 को हम कहते हैं ओलियम। अब इसकी कॉन्टैक्ट प्रोसेस है क्या, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या है देखो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में है सबसे पहले हमने क्या करना है, एक चैम्बर लिया, ये यहाँ से एयर पास करी ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, सल्फर रख दिया, ये सल्फर है इस चैम्बर में। अब पहले स्टेप में देखो सल्फर है, ऑक्सीजन हमने पास करी, सल्फर अंदर है, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, हीटिंग करते हैं, यहाँ पे फास्ट हीटिंग होगी तो क्या बन जाता है SO2 गैस। तो ये पहले चैम्बर में हमें क्या मिल जाएगी, SO2 गैस मिल जाएगी, क्योंकि सल्फर यहाँ रखा हुआ है पहले से ही, ऑक्सीजन हमने यहाँ से पास करी और हीटिंग करी, तो S8 और O2 क्या बन जाएगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई यहाँ पे। ठीक है, पहले स्टेप में समझ में आ गया? यस सर। अब ये SO2 गैस यहाँ से निकल के जाएगी यहाँ पे, अब इसे कहते हैं डस्ट प्रेसिपिटेटर, ये वाले को, ये जो है इसे कहेंगे डस्ट प्रेसिपिटेटर, यानी इसमें जो भी डस्ट होगा अगर
तो ये उसको प्रेसिपिटेट कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा। कौन? ये चैम्बर। इसमें क्या होगा, या तो स्प्रे कराएंगे किसी चीज से, स्टीम से, हार्ड स्प्रे होगा, या फिर इसमें लगा होता है कॉटरेल प्रेसिपिटेटर। वो इसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कॉर्टरेट प्रेसिपिटेटर, वो डस्ट को यहाँ से जाने नहीं देगा, इस डस्ट को यहीं पे रोक देगा। अगर इसमें कोई भी डस्ट होगी तो वो इसी चैम्बर में रुक जाएगी, तो इसे कहते हैं डस्ट प्रेसिपिटेटर। तो यहाँ डस्ट रुक गई, बाकी यहाँ से फिर आगे बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे होता है वाटर स्प्रे, इसको वॉश करने के लिए। ठीक है, वाटर स्प्रे लगा होता है। देखो ये वाटर स्प्रे है। पहले देखो क्या था, पहले हमने किसमें पास आउट किया, उससे सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। कब? जब हमने सल्फर को बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। प्यूरिफाइंग करने के लिए हमने क्या किया, डस्ट रिमूवर में डाला उसे। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लो ऑफ स्टीम, स्टीम को पास आउट करेंगे, या कॉर्ट्रेल इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर होता है। ये क्या करता है, उससे डस्ट को रिमूव कर देता है। अब डस्ट यहाँ से निकल गया। अब उसके बाद जाता है वॉशिंग में, जहाँ पे वाटर को स्प्रे करते हैं। तो वाटर क्या करता है, जो भी सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है उसमें, उसको यहाँ से रिमूव कर देगा, सॉल्युबल इंप्योरिटी को यहाँ से रिमूव करेगा बाय वॉशिंग गैसेस विद वाटर। ठीक है, जो वाटर होगा उसमें क्या होगा, जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज होगी उसे रिमूव कर देगा। ठीक है, किसको? वाटर को वॉश करके, सॉरी इसको गैसेस को वॉश करके, जो गैस आ रही थी उसको वॉश करेगा, तो उसमें जो सॉल्युबल इंप्योरिटी है उससे रिमूव कर देगा। ठीक है, तो हम चल गए थे तीसरे चैम्बर में। देखो तीसरे चैम्बर में पहुंच गए हम। तीसरे चैम्बर में यह है वाटर स्प्रे वाला। तो वाटर स्प्रे में क्या होता है, जितनी भी सॉल्युबल इंप्योरिटी होती है, सॉल्युबल इंप्योरिटी, उसको यहाँ से रिमूव कर देगा। रिमूव कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो SO2 गैस यहाँ से निकलेगी वो कैसे होती है, गीली हो जाएगी, वेटेड हो जाएगी, एक्वस। ठीक है, मॉइस्चर आ जाएगा इसमें। अब इसमें क्या करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 से स्प्रे करा देंगे। कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ पे स्प्रे करा दो। ये किसका काम करेगा, ड्राई करने का, ड्रायर। ड्रायर का मतलब उसे ड्राई करना, क्योंकि जो वेट हो गई वाटर में मिलेगी तो वेट हो जाएगी। वेट को दूर करने के लिए क्या करेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते हैं। ये ड्राई करने का काम करता है उससे। तो ड्राई करके अब गैस यहाँ से निकल के आगे बढ़ गई। अब यहाँ से तो हम ऑक्सीजन लगातार पास कर रहे हैं, तो यहाँ से कौन कौन सी गैस निकलेगी, SO2 और SO2, ये कंटिन्यू यहाँ से निकलती चली जाएगी। अब इसे हम डालते हैं आर्सेनिक प्यूरिफायर में, कंटेनिंग जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड होता है जिलेटिनस का, और ये आर्सेनिक प्यूरिफायर होता है। इसको यहाँ पे आपने मिक्सअप कर दिया, इसमें डाल दिया यहाँ से। तो जितनी भी यहाँ पे इम्प्योरिटी होगी, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी होगी, ठीक है, वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। या फिर जो और इम्प्योरिटी होती है, आर्सेनिक इसमें जिलेटिनस FeOH का होल थ्राइस होता है। तो जनरली आर्सेनिक क्या होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी इम्प्योरिटी होगी उससे ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट में चले जाते हैं हम प्री हीटर में। प्री हीटर में जाते हैं। प्री हीटर में क्या होता है, देखो जो प्योर गैस होती है टेक्सटिंग बॉक्स से आते हैं उससे प्री हीटेड में डालते हैं, जिसका टेम्परेचर होता है 720 केल्विन, 720 केल्विन। फिर ये गैस क्या होता है, कैटालिटिक चैम्बर में चली जाती है। ठीक है, तो उससे पहले उसे हीटिंग करना जरूरी होता है। ठीक है, तो जो SO2 होता है, प्री हीटर इसलिए लगा देते हैं ताकि वो हीटिंग दूसरे में भी चलती चली जाए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले सल्फर थी, ऑक्सीजन पास किया, SO2 बना, फिर भी ऑक्सीजन आती जा रही है, ये यहाँ से जाएगा। यहाँ पे डस्ट चैम्बर है, जो भी डस्ट होगा वो यहीं पे रुक जाएगा, फिर यहाँ से निकल के जाएगी। ये वाटर स्प्रे है, यहाँ पे जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है उसको रिमूव करेगा, फिर यहाँ से निकल गया आगे। फिर H2SO4 स्प्रे कराते हैं जिससे वो ड्राई हो जाए। अब ये ड्राई गैस और O2 जाती है आर्सेनिक प्यूरिफायर में, इससे आर्सेनिक को रिमूव कर देता है ये।
ठीक है, आर्सेनिक वगैरह को रिमूव कर देगा। इसके बाद प्री हीटर होता है। प्री हीटर का मतलब इसको हीटिंग करने के लिए पहले से ही प्री हीटर लगा होता है जो 720 केल्विन का टेम्परेचर देता है। अब यहाँ पे कैटलिस्ट रखा होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। तो यहाँ पे क्या बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। किसमें? इस कैटालिटिक कन्वर्टर में। तो कैटालिटिक चैम्बर में या कन्वर्टर में क्या होता है SO2 कन्वर्ट इनटू SO3 बाय रिएक्टिंग विद oxygen and in presence of catalyst, and catalyst is vanadium pentoxide and preheated is there which heated continuously the catalytic converter। इसको हीटिंग करने के लिए पहले हीटर लगा दिया उन्होंने। ये हीटर का काम क्या है इसको हीट करना। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकलेगा SO3 गैस निकलेगी। SO3 बन गया, यहाँ से निकल के जाएगी। फिर अपने कंसंट्रेट H2SO4 इसमें मिक्स करना है। तो कंसंट्रेट H2SO4 इसमें मिक्स करेंगे, देन ओलियम इज फॉर्म्ड। ओलियम क्या होता है H2H2O7। तो यहाँ से मिक्सअप करोगे, यहाँ डालोगे तो यहाँ से आपको ओलियम मिलेगा, आप इसे निकाल लोगे। ठीक है, तो ओलियम बन जाएगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे वाटर डाल के इसको, अगर आपने लेस अमाउंट में वाटर डाला तो क्या बन जाएगा H2SO4। ठीक है, कंसंट्रेटेड बनेगा। और अगर आपने ज्यादा अमाउंट में वाटर डाला तो डाइल्यूट बनेगा। ये इसका प्रोसीजर है। आया समझ में? ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है और बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्लियर? यस सर। सर इसका अच्छा तो फर्स्ट टर्म है, क्या? डायग्राम बनाने के लिए आ सकते हैं? नहीं नहीं, अब तो ऑप्शनल है आपके पास। अब तो डायग्राम को डायग्राम का कोई समझना है मतलब मुझे। नहीं है। ठीक है, पहली रिएक्शन क्या हो देखो, पहले S प्लस O2 किया आपने, SO2 बन गया। फिर SO2 में O2 की रिएक्शन करी इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और ये बन जाएगा SO3। ठीक है, फिर SO3 ने में क्या किया आपने H2SO4 फिर पास आउट किया इसमें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा ओलियम H2H2O7 ओलियम। अब आप इसको स्टोर करके रखोगे और जितने अमाउंट में आपको चाहिए क्या सल्फ्यूरिक एसिड, अगर कंसंट्रेट चाहिए तो लेस अमाउंट में वाटर डालो तो ये बन जाएगा H2SO4 कंसंट्रेटेड। और अगर डाइल्यूट चाहिए तो इसे ज्यादा अमाउंट में डालो। तो ये इसकी प्रोसीजर है। तो ये रिएक्शन है इसकी, समझ में आई ये रिएक्शन? यस सर। ओके। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि ये कलरलेस होता है, सिरप लिक्विड होता है, इसे कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल। ऑयल ऑफ विट्रॉल होता है कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कलरलेस होता है, स्प्रे लिक्विड होता है, पहली चीज। दूसरा, इसका लगभग कंसंट्रेटेड होता है 98.3% होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.8। बॉइलिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 283 केल्विन। 283 केल्विन। तो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट 290 बॉइलिंग पॉइंट एंड 283 फ्रीजिंग पॉइंट। हाईली कोरोसिव होता है, यानी कि जैसे हमारे बॉडी में पड़ेगा क्या करेगा उसे बर्न कर देता है ऑन स्किन। जैसे ही बॉडी में पड़ेगा उसे बर्न कर देगा। ठीक है, तो क्या होता है बर्न ऑन द स्किन, हाईली कोरोसिव होता है, यानी कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। जैसे हमारी बॉडी में गिरता है तो उसकी वजह से क्या होता है स्किन स्किन बर्न हो है जो जाएगी। जल जाती है पूरी। यस सर। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये लिखा भी था 590 हाई होता है और ये हाईली विस्कस होता है। विस्कस मीन्स गाढ़ा, ये गाढ़ा काफी होता है। दूसरी चीज क्या होता है ये मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाता है। देखो कैसे कंबाइंड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है CH3C डबल बॉन्ड OOH। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा इसके साथ HO, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। अब इस H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और ये CH3। तो ये एक के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो इसे कहते हैं डाइमर। तो ये डाइमर बना देता है।
ठीक है, तो एसोसिएट हो जाएगा, इसीलिए गाढ़ा ज्यादा हो जाता है ये, तो इसलिए हाईली विस्कस होता है। ठीक है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ये होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर। ठीक, और Yes, इसका sir. लास्ट स्टेप है कि वाटर में हाईली सॉल्युबल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। बस इतना ही इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, देखो, पहला एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक मींस होता है विच गिव्स H प्लस आयन इज कॉल्ड एसिड। तो ये पहले H प्लस देता है, तो इसकी K1 की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी बहुत जल्दी H प्लस को निकाल देगा। सेकेंड केस में जब H प्लस निकल गया तो बनता है HSO4 माइनस, और अब HSO4 माइनस फिर H प्लस को निकालेगा, लेकिन उतनी आसानी से नहीं निकालता, इसकी K2 की वैल्यू कम होती है। फिर भी H को निकालेगा और क्या बना देता है, SO4 2 माइनस, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा, H2SO4 दो H प्लस को निकालेगा और SO4 2 माइनस हो जाएगा, SO4 2 माइनस और 2H प्लस। ठीक है, तो ये आपका एसिडिक करेक्टर। ठीक, तो H2SO4 Yes. एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक। डाइबेसिक मीन्स विच डोनेट 2H प्लस आयन, उसे कहेंगे डाई। डाई मतलब दो, बेसिक का मतलब डोनेशन ऑफ 2H प्लस आयन, तो यह रिलीज करेगा 2 प्लस आयन को, तो इसलिए H2SO4 हो गया, जो ये स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड होता है। अब इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन करेगा अब। ठीक है, तो बीइंग एन एसिड, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्कली के साथ। बेस के साथ रिएक्शन करेगा, उससे क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। तो NaOH प्लस H2SO4, तो पहले केस में एक H निकलेगा बाहर, तो एक H निकलेगा बाहर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो पहले केस में H, इसे कहते हैं पार्शियल डिकम्पोजिशन। जैसे H2SO4 पार्शियली टूटेगा तो H प्लस और HSO4 माइनस में, और NaOH टूटेगा किसमें, Na प्लस में और OH माइनस में। अब इसका प्लस इसका माइनस के साथ चला जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाएगा, तो ये बनता है NaHSO4 प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये पार्शियली हुआ है, NaHSO4 का मतलब पार्शियल हुआ है। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट का मतलब H2SO4 किस में टूटेगा, 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में, ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। और इसमें NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा Na प्लस एंड OH माइनस। अब क्या होगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाएगा, तो ये बनाता है Na2SO4 प्लस H2O। ठीक, तो ये बन गया आपका सॉल्ट प्लस वाटर, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। इसमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट एंड वाटर। ठीक, Yes, sir. अब ये सोडियम कार्बोनेट अगर रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, तो जनरली कोई भी कार्बोनेट रिएक्शन करता है तो CO2 गैस निकलती है और H2O निकलता है। इसके अलावा बाकी सेम होता है, देखो NaHCO3 प्लस H2SO4, तो इसका प्लस पार्ट है Na और इसका माइनस पार्ट है SO4, तो ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। तो Na की वैलेंसी होती है +1, SO4 की होती है -2, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो ये बनाता है Na2SO4। SO4. ठीक है, बाकी ये कार्बोनेट किस में टूटेगा, CO2 में, और यहाँ से H और यहाँ से O निकलेगा तो H2O बना देता है, तो बन गया Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये बन गया इसका रिएक्शन। ऐसी सेम रिएक्शन किसके साथ होगी, अगर सोडियम कार्बोनेट और H2SO4 होगा तो आंसर सेम आएगा, सोडियम सल्फेट CO2 एंड H2O। ठीक, अगर ये मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्टिव मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे Zn है
प्लस H2SO4 है, तो Zn इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो Zn डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड एंड salt of Zn is formed plus hydrogen gas. ऐसी second thing is if Mg is reacted with H2SO4, सेम कॉन्सेप्ट होगा, क्या होगा, Mg डिस्प्लेस H2 फ्रॉम द कंपाउंड, तो बन जाएगा MgSO4 प्लस H2। ठीक है, तो ये है आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है अगर हाईली रिएक्टिव होगा। तो कम रिएक्टिव होगा तो अलग आंसर आता है। ठीक, यस सर। अब नेक्स्ट देखो, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग मींस होता है रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेट मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, ये दूसरे से वाटर को रिमूव कर देगा, रिमूवल ऑफ वाटर, तो उसे कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब जैसे ये शुगर है, शुगर में आपने कंसंट्रेट एस्ट्रोसपोर्ट डाला तो जल जाएगा, ये ब्लैक कलर आ जाता है, शुगर चारकोल कहते हैं, और वाटर इससे निकल गया बाहर। तो देखिएगा आप शुगर में जैसे इसको डालोगे पूरा काला हो जाएगा, ब्लैक, यानी शुगर चारकोल बन गया है, इसका कलर होता है ब्लैक, जैसे कोई चीज जल जाती है। तो ये वाटर को रिमूव कर देगा। ठीक है, यस सर। ऐसे ही देखो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड में आप ये डालोगे कंसंट्रेट H2SO4 तो वाटर निकल जाएगा बाहर, बाकी यहाँ पे CO बचेगा, CO, तो CO रह गया यहाँ पे और H2O बाहर हो गया। ऐसी ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड में क्या होगा, H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा, CO बचेगा एंड CO2 बचेगा, तो CO2 CO एंड H2O, तो वाटर को रिमूव करने का काम करता है ये, तो ये वाटर को रिमूव करेगा। ऑक्जेलिक एसिड में CO और CO2 बनेगा इसमें, तो CO एंड CO2 ऑक्जेलिक एसिड में। फॉर्मिक एसिड में CO बनता है केवल। और अगर कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट है, जैसे ये है CuSO4.5H2O, इसका कलर होता है ब्लू, तो जैसे आप इसे कंसंट्रेट H2SO4 डालोगे, इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास एनहाइड्रस, इसका कलर हो जाता है कलरलेस। तो यही कहते हो कि कलर से कलरलेस क्यों हो गया, कलर किसकी वजह से था, वाटर की वजह से, और वाटर आपने रिमूव कर दिया तो ये कलर का कलरलेस हो जाएगा। ठीक, क्लियर। यस सर। ऐसे ही देखो इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन है, इथाइल अल्कोहल का मतलब होता है C2H5OH, ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, C2H5OH है ये अल्कोहल हो गया। अब जैसे आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को डालोगे, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, इससे वाटर को रिमूव कर देता है, यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये डबल बॉन्ड बन जाता है और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो डबल बॉन्ड को कहते हैं इथीन या इथाइलिन। ठीक है, और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। पर इसमें भी टेम्परेचर का फर्क है, अगर 443 पे दिया तो इथीन बनेगा, अगर 410 पे दिया तो ईथर बन जाता है। ईथर कैसे बनता है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं, जैसे ये है CH3 CH2OH, इसका भी दूसरे का ले लो CH3 CH2OH। अब होता क्या है कि दोनों में से वाटर रिमूव हो जाएगा, H और OH दोनों रिमूव हो गए तो बनता है CH3 CH2O CH2 CH3, तो ये वाटर बन गया, सॉरी ये वाटर रिमूव हो गया इसमें और ईथर बनता है, ईथर का मतलब O बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ईथर बन जाएगा इसमें। ठीक, यस और सर। ये उस गैसेस को ड्राई करता है जिससे रिएक्शन नहीं करता, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, HCl, इन गैसों को ड्राई करेगा जिनके साथ ये रिएक्शन नहीं करता, जिसके साथ ये रिएक्शन करेगा ये उसे ड्राई नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और इसके खुद का रिडक्शन हो जाता है, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, H2SO4 टूटेगा, H2O एंड सल्फर SO2 में, और नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी, यानी दूसरे को ये ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, अब जैसे कार्बन है, कार्बन से क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और आपको पता है H2SO4 से क्या बन रहा है,
H2O एंड SO2, तो इससे अच्छा। बनेगा H2O एंड SO2। इन दोनों के रिएक्शन से ये बनेंगे। जैसे C प्लस H2SO4 तो क्या बनेगा, CO2 H2O एंड SO2। ठीक है, तो ये याद रखना है। कार्बन की वैलेंसी 0 होती है फ्री स्टेट में, और यहाँ पे +4 हो जाएगी, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो किसकी वजह से, H2SO4 की वजह से। तो इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, ऐसे ही हर एक का करना है। जैसे सल्फर है, तो सल्फर प्लस H2SO4, अब आपको पता है कि सल्फर किस में चेंज हो जाएगा, SO2 में। ठीक है, और H2SO4 किस में चेंज होगा, SO2 प्लस वाटर में। तो 2 SO2 हो गए, तो ये ऐड कर दो आप इसे, तो SO2 मतलब ओवरऑल SO2 बनेगा और H2O बन जाएगा बस। तो इसमें देखो SO2 एंड H2O बना हुआ है। तब जब सल्फर ने रिएक्शन कर दी H2SO4 के साथ। ऐसे अगर फॉस्फोरस रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, तो देखो फॉस्फोरस प्लस H2SO4। अब H2SO4 का पता आपको क्या होता है, H2O एंड SO2 होता है। ठीक है, फॉस्फोरस में क्या होता है, एसिड बन जाता है फॉस्फोरस का, फॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4। तो ये याद करना पड़ेगा आपको कि सल्फर फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड बनता है, और H2SO4 से क्या बनता है, H2O एंड SO2 बनता है। ऐसे। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, इसकी रिएक्शन हो जाएगी P4 प्लस H2SO4 क्या बनेगा, H2SO4 से SO2 एंड H2O बन रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलेगा, तो P4 से बन जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। और ऐसी क्या है, कॉपर है। कॉपर क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो इसमें ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो कॉपर प्लस H2SO4 की रिएक्शन करेंगे, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी CuSO4 बनाता है, SO2 गैस बनती है, और H2O, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इसे डिस्प्लेस नहीं करता। जैसे जिंक है, तो जिंक ने तो उसे डायरेक्ट डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, और ZnSO4 अलग बन गया। तो जो रिएक्टिव मेटल होगा उसके साथ ये रिएक्शन होगी। लेकिन कॉपर क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो इसीलिए CuSO4 SO2 और H2O बनता है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, किसके साथ, लेस रिएक्टिव मेटल के साथ। ठीक, यस सर। और ये है रिएक्शन विद सॉल्ट। तो ये लगभग खत्म हो गया आपका, थोड़ा सा 1-2 हेडिंग बची हुई है। तो H2SO4 भी आपका, यानी 16 ग्रुप आपका पूरा खत्म हो चुका है इसमें। तो रिएक्शन विद सॉल्ट, तो सॉल्ट और एसिड क्या करेंगे, एक्शन ऑन सॉल्ट। देखो सॉल्ट आपका Na2CO3 है, और ये H2SO4 है, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता है कैसे होती है, Na2CO3 Na2SO4 प्लस H2SO4 क्या होगा, ये किसके साथ जाएगा, SO4 के Na2SO4 साथ, और ये किसके साथ और आएगा, इसके साथ। ये -2 है +1 है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, Na2SO4 Na2SO4 प्लस H2CO3। H2CO3 अब ये वीक एसिड होता है, H2CO3 वीक एसिड है, और ये जल्दी से टूट जाता है CO2 प्लस H2O में। plus H2O ठीक में। है, तो आपको फाइनल यस प्रोडक्ट क्या मिलता है, देखो Na2SO4 CO2 एंड H2O। ठीक है, यस सर। ऐसे ही सब में क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ये सॉल्व हो जाता है। डबल यस सर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, किसी के भी आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करोगे तो आंसर आएगा, बस इसमें अलग है क्योंकि ये 2 S आ गया इसमें, तो इसीलिए इसका आंसर अलग हो जाएगा, Na2H2O3 प्लस H2SO4। तो इसमें एक सल्फर अलग हो जाता है। टाइम खत्म होने वाला, आप बताओ रिज्वाइन करोगे आप। कितना बचा है सर अब? 1 मिनट है बस लास्ट। पढ़ाने के लिए कितना बचा है? पढ़ाने के लिए तो टॉपिक जितना पढ़ना चाहो। नहीं, टॉपिक 16 ग्रुप का। इसमें 10-15 मिनट बचे हैं बस। करा दो सर, पूरा करा दो। चलो तो रिज्वाइन कर लो आप इसे। ओके सर।